हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूज़िक थ्योरी के बारे में। आपके सामने है FL स्टूडियो। जल्दी से ओपन करते हैं हम अपना पियानो रोल। बट पियानो रोल ओपन करने से पहले हमें चाहिए होगी एक VST प्लगइन जो कि पियानो प्लगइन होगी। जल्दी से ऐड करते हैं FL कीज़ को एंड यहाँ पे अब आते हैं पियानो रोल पे। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी हमें कीज़ मिलती हैं। कुछ वाइट कीज़ हैं, कुछ ब्लैक कीज़ हैं। जो ब्लैक कीज़ हैं हम उनको बोलते हैं शार्प। एंड यहाँ पे जो टोटल कीज़ हैं वो आप देख सकते हो कितनी हैं, ये आपको इनटू करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें जो नोट्स होते हैं, ये जो आप कीज़ देख रहे हो ना, इनको नोट्स कहते हैं। नोट्स जो होते हैं वो होते हैं 12। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो इतने सारे हैं, ये तो 12 से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। कीज़ तो काफ़ी सारी होती हैं। अगर आप नॉर्मल, आपने एक छोटा कीबोर्ड भी देखा होगा 25 कीज़ का, 47 कीज़ का, 63 कीज़ का। इसी तरीके से वो ऑक्टेव चेंज होते रहते हैं। जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी सी से। यहाँ पे आप देख सकते हो C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन अगेन ये C रिपीट होता है। आपने सुना होगा सुर के बारे में। सुर हमारे पास होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब आप कहोगे ये तो 8 हो गए, लेकिन ये 8 नहीं, ये 7 है। सी जो है वो रिपीट हो रहा है। जल्दी से एक बारी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा आप देख सकते हो ये अगेन सी पे आ गया है। अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 नोट्स बनते हैं। एक बारी प्ले करता हूं मैं। अब यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, सी यहाँ पे लगा देते हैं। ये पूरा कंप्लीट होगा। पाधा नी सा, सारे गा मा पाधा नी सा। ये होते हैं नोट्स। एंड अगर इसी नोट्स को अभी आप देख सकते हो ये C5 पे है, अगर हम इसको ऊपर करते हैं, आप ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे C, ये यहाँ पे C6 आ गया है। C6 पे एक बारी करके देखते हैं। ऊपर करने से क्या होता है, ऑक्टेव चेंज हो जाता है। जितना आप अपने साउंड को ऊपर लेकर जाओगे, अपने जो नोट्स हैं उसको ऊपर लेकर जाओगे, उसकी जो पिच एक तरीके से आप बोल सकते हो वो पतली होती रहेगी। साउंड जो है वो पतली आएगी आपको। एंड जितना आप नीचे जाओगे उतनी आपकी हैवी साउंड होगी। अभी एक बारी फिर से सुनते हैं। अब एक बारी नीचे ऑक्टेव पे करते हैं। थोड़ा सा देख सकते हो आप, आवाज में चेंज हो गया है। और नीचे करके देखते हैं। आप ये याद रखिएगा, जो सुर हैं, जो नोट्स हैं, वो एकदम सेम ही हैं। यहाँ पे ये आता है म्यूजिक थ्योरी के बेसिक्स में। देन इसके बाद चीज़ आती है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ नोट्स हम बोल सकते हैं कॉर्ड्स। हिंदी में बोलें तो नोट्स के कॉम्बिनेशन को, जब 2 से ज़्यादा नोट्स हम प्ले करते हैं या ड्रॉ करते हैं, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जल्दी से मैं आपको एक बारी यहाँ पे बता देता हूँ। इसको करते हैं डिलीट। कॉर्ड्स बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन मेनली जो यूज़ होती हैं वो होती हैं मेजर और माइनर। एंड आज इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों कॉर्ड्स के बारे में आपसे बात करूँगा। एंड जो आप ट्रैक सुनते हो वहाँ पे भी काफ़ी बार, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ही, मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स ही यूज़ होती हैं। मेजर कॉर्ड सबसे पहले बना लेते हैं हम। सी ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लेंथ इसकी बड़ी कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको सी कॉर्ड बनानी है, आपको क्या, सबसे पहले तो सी ही ड्रॉ करना है। देन उसके बाद 2 स्टेप के बाद यहाँ पे आपको, 2 नहीं 3 स्टेप के बाद, मैं मेजर की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक कॉर्ड और ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप आया है, 1 2 3। एक बारी फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गया। इसके बाद 1 2 3। यहाँ पे 4th पे हमने अपना जो नोट है उसको ड्रॉ कर दिया है। देन उसके बाद हमें 2 स्टेप और आगे जाना है, 1 2। यहाँ पे ये बन गई है हमारी सी मेजर कॉर्ड। एक बारी सुनते हैं। यहाँ पे अगर इसी को हमें सी माइनर करना है, जो बीच वाली नोट है वो हो जाएगी हाफ स्टेप पीछे।
सो ये बन गई है सी माइनर कॉर्ड। अब यहाँ पे काफ़ी सिंपल है कॉर्ड्स बनाना FL स्टूडियो में खासकर। आप ये देख सकते हो मेजर और माइनर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसकी बीच वाली कॉर्ड का है। ऐसे हो गई मेजर, ऐसे हो गई माइनर। अब अगर आपको ये जो फॉर्मूला है वो समझ में नहीं आता है, फॉर्मूला कभी कहते हैं 135, मैं यूज़ करता हूँ 148 या 158, सो वो कई बार आप लोगों को अगर आप बिगिनर हो तो समझ में नहीं आता है। बट FL स्टूडियो ने उसका पूरा ख्याल रखा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपको एक मेजर कॉर्ड ड्रॉ करनी है सो आप जाओगे यहाँ पे, इस पे करोगे क्लिक स्टैम्प पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास है मेलोडिक कॉर्ड्स। सो यहाँ पे काफ़ी टाइप की कॉर्ड्स आप देख सकते हो। जो कॉर्ड्स होती हैं एक्चुअली में वो काफ़ी सारी होती हैं। हम बात करेंगे सिर्फ मेजर और माइनर की। यहाँ पे आप और भी वैसे देख सकते हो, डिमिनिश्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, फिफ्थ ऑक्टेव, मेजर सेवेंथ, माइनर सेवेंथ, माइनर नाइन्थ, सस्पेंडेड, ऑक्टेव। सो बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मेजर और माइनर की बात करेंगे। सो मेजर कॉर्ड पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे अब हमें मेजर कॉर्ड ड्रॉ करनी है। सो सी की कर लेते हैं एंड आपके सामने एक मेजर कॉर्ड क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब आप सोच रहे होगे कि मोस्ट ऑफ द जो आपने वीडियोस देखी हैं वो हमेशा सी पे ही बताते हैं। सो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे मैं कोई और ले लेता हूँ। अगेन मैं स्टैम्प पे क्लिक करूँगा, मेजर पे क्लिक करूँगा, अब मैं ले लेता हूँ एफ। सो आप देख सकते हो एफ मेजर की कॉर्ड क्रिएट हो गई है। एंड अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं माइनर लूँ। सो एक बारी मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे चूज़ करूँगा माइनर। उसके बाद मैं माइनर कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूँ। सो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ बीच वाली नोट का है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप सोच रहे हो, जो मैंने कॉर्ड सेकंड वाली क्रिएट करी थी उसमें मैंने फिर से चूज़ करा था। सो अगर आप यहाँ से एक बार चूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल माइनर, कोई भी हम ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर स्केल पे। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से ड्रॉ करना चाहूँ सो आप देख सकते हो अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नोट प्ले हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ तो ड्रॉ हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आपको कंटिन्यूस रखना है सो आप इस पर क्लिक करोगे एंड सबसे ऊपर एक ऑप्शन है ओनली वन, उसको कर दोगे अनचेक। देन उसके बाद आपको यहाँ से स्टैम्प चूज़ करना है जो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मेजर। अब मैं यहाँ पे कोई भी कॉर्ड बनाऊंगा तो वो मेजर ही बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ सी, या फिर बी, या फिर जी शार्प। अच्छा एक चीज़ और, ये जो शार्प है ना, ब्लैक कीज जैसा मैंने आपको बताया, इनको शार्प बोलते हैं। सो इनको फ्लैट भी बोला जाता है, बट हम ब्लैक कीज को फ्लैट नहीं बोलते हैं। अब जैसे ये वाली कॉर्ड आई है आपके पास, ये है जी शार्प। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। सो ये आप देख सकते हो जी शार्प, लेकिन हम इसको ए फ्लैट भी बोलेंगे। अब ए फ्लैट का क्या मतलब हुआ, इससे आप आगे वाली एक कॉर्ड देखो कौन सी है, नोट देखो कौन सा है, ए। तो जब फ्लैट लगता है सो उससे पीछे वाला नोट काउंट होता है। म्यूज़िक थ्योरी में कई बार जो प्रोफेशनल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, वो लोग शार्प नहीं बोलते हैं, वो फ्लैट यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, ये जी शार्प बोलो, या फिर आप इसको ए फ्लैट भी बोल सकते हो। सेम ऐसा सारी ब्लैक कीज के साथ है। इसको आप डी शार्प भी बोल सकते हो और ई फ्लैट भी बोल सकते हो। सेम इसके साथ सी शार्प या फिर डी फ्लैट, ए शार्प या फिर बी फ्लैट, जी शार्प या फिर ए फ्लैट, एफ शार्प या फिर जी फ्लैट। सो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सो यही है बेसिक म्यूज़िक थ्योरी। आप इसी तरीके से FL स्टूडियो में बहुत ही ईजीली कॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉर्ड्स तो अगर मैं क्रिएट कर लूँगा सो उसका जो है आगे प्रोग्रेशन क्या बनाऊंगा, मतलब अगर एक कॉर्ड बना ली तो सेकंड कॉर्ड क्या होगी, थर्ड कॉर्ड क्या होगी, फोर्थ कॉर्ड क्या होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको स्केल्स समझने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही थी कॉर्ड्स की, सो ध्यान रखना कॉर्ड्स सिर्फ ये हुई। कॉर्ड्स की मैं एक आपको बात और बता देता हूँ। अब जैसे ये हमने कॉर्ड क्रिएट करी थी, हम अगर इसको मूव करते हैं सो आप ये देख सकते हो ये पूरा मूव हो रहा है, 3 के 3 नोट्स मूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर ऑक्टेव पे लेके जाना चाहूँ सिर्फ ये ए नोट को, सो ये नहीं होगा। सो इसके लिए क्या है, आपको यहाँ से करना है इसको सिलेक्ट, देन उसके बाद आपको जाना है इस एरो पे,
देन यहाँ पे आपको जाना है ग्रुप पे और यहाँ पे कर देना है अनग्रुप, या फिर शॉर्टकट की Alt+G भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये हो गए अनग्रुप, सो आप देख सकते हो। अब आप जो नोट्स हैं उसको मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ए पे है, सो मुझे एक ऑक्टेव ऊपर लेके जाना है। सो एक बारी सुन के देखते हैं। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे फ्यूचर वीडियोस में। सो यही थी बेसिक नॉलेज कॉर्ड्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को और भी फर्दर लेकर जाऊंगा।